मंगलम भगवान मंगलम सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वकार्याणां सर्वदा जय जय श्री कृष्ण नमः शिवाय शिवाय बड़ा लिखा ही नहीं ना यहाँ पे और किसी के पास भी है क्या? जे देहादि पर कहे गए हैं उनको जो अपने रूप मानता है वह वैरात्मा है, ऐसा जिन्हें भगवान ने कहा है। वह बारंबार संसार में भ्रमण करता है। देहादि जो कि पर कहने में आते हैं वह निजरूप नहीं है, ऐसा जानकर हे जीव तू निज को निजरूप जान। श्री योग योगिंद्र देव महाराज कहते हैं कि जो देहादि यानी देह शरीर घर कुटुंब परिवार जो भी कुछ है उनको जो अपने रूप मानता है उसको वैरात्मा कहते हैं। प्रश्न की तो परिभाषा होगी, अपन वैरात्मा है कि अंतरात्मा है कि परमात्मा है? वैरात्मा। आगे क्या कहते हैं? अच्छा, अंतरात्मा होगा। जिन्हें परमात्मा ने इसे जीव को बहिरात्मा कहा है वो साथ में लिखा है कि बार बार संसार में परिवर्तन करेगा। अब जब वो गर्दन पी रहा है और शर्म भी नहीं आ रही है, ये पूछना चाहिए ना कि बहिरात्मा है तो अंतरात्मा कैसे बने? प्रश्न क्या होना चाहिए? हाँ, तो उसके पहले अंतरात्मा बनने की भावना कब हो कि जब वो पता करे कि जिन्हें भगवान मेरे को बहिरात्मा कह रहे हैं और साथ में ये दे रहे हैं हिंट्स कि अगर ये मान्यता नहीं बदली तो हमें संसार भटकेगा। तो हमको जिन्हें भगवान से पूछना चाहिए कि साहब ये तो हो गया, अनाधिकार हो गया। और अंतरात्मा और परमात्मा, तो परमात्मा बनने की विधि क्या है कि बहिरात्मा को छुपन छोड़ करके अंतरात्मा जो बनता है वो परमात्मा बनता है। तो हमारा फिर प्रश्न होना चाहिए कि अंतरात्मा कैसे बने? क्या प्रश्न होना चाहिए? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आत्मा तो आत्मा है, ये हुई द्रव्य की बात। उसमें तीन स्थिति होती है, उसकी पर्याय थी। यही तो समझा रहे बार बार कि त्रिकाल आत्मा का स्वरूप एक है और उसकी बदलती हुई दशा में विपरीतता है। आत्मा तो आत्मा है, न अंतरात्मा न बहिरात्मा। कि चार गति घूम काय को रहा है, जन्म मरण काय को कर रहा है, तो ये नहीं समझ रहा है इसीलिए तो कर रहा है। हाँ, अब ये जैसे आत्मा तो आत्मा है ना, पर अब प्रश्न की फिर बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा के भेद क्यों डाले? कि आत्मा तो आत्मा है परंतु ये हुई द्रव्य की बात है, इसको द्रव्य कहते हैं। अब इसकी जो बदलती हुई दशा है उसमें तीन परिस्थिति बनती है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। तो अब प्रश्न हुआ कि बहिरात्मा किसको कहते हैं? कि वो जो आत्मा है वो त्रिकालीन आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थों को, बाहर जो पदार्थ है अपने पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री, उस सामग्री को अपना मानता है, उसको क्या कहते हैं? तो ये दशा चल रही है कि नहीं चल रही है? तो ये दशा चल रही है ना, तो ये दशा बदल सकती है। अगर दशा बदलेगी तो क्या हो जाएगा कि यही जीव जो अपने से भिन्न अन्य पुण्य के उदय में अपनापन कर रहा था वो अपने शुद्ध आत्मा में अपनापन करे तो उसको क्या कहते हैं? ये अंतरात्मा। तो इन सब पदार्थों से एकत्र छूट गया और जो इन पदार्थों को अपना मान रहा था वो अपने शुद्ध आत्मा को अपना मानने लगा, तो अंतरात्मा हो गया, मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हो गई। वो दो बात समझ गई। अब तीसरी बात है कि ये जो पहले अपने से भिन्न अन्य पदार्थों को अपना मानता था तो ये उनके अंदर लीन होता था, मैंने उनको अपना मान के उनके कषाय में लीन होता था। जैसा अनादिकाल चला गया तो उसमें क्लेश का जन्म दुख पाया इसने। अभी जब अंतरात्मा को अपना माना तो इसमें लीन होना शुरू हो गया, तो जब पूरा लीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परमात्मा बन जाएगा। इतनी तो बात ही है। अब इसमें आत्मा आत्मा ही है तो फिर करने का बचे ही क्या? अरे तो हर जगह मोक्ष का मार्ग है भाई।
कुछ नहीं समझता है। अगर समझता होता ना तो इसको पता लग जाता कि जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि बहिरात्मा है या न बाहर के पदार्थों को अपना मान रहा है तो अनंत काल तक जन्म मरण करेगा। और अगर समझता हो तो जन्म मरण की परिभाषा समझता है, जन्मना मरना खाली नहीं, जन्म से मरण तक के दुख भोगना, रात और दिन क्लेश करना, इसको समझता कहते हैं क्या? जिसको ऐसा भय लग जाए, जिसको ये भय लग गया कि मेरे को ये परीक्षा देना है और मैं अगर इसमें पास नहीं हुआ तो ठेला चलाना पड़ेगा मेरे को, तो इस डर के बल के ऊपर रात दिन अभ्यास करता है, तो पास हो जाता है और जीवन सुधार लेता है। इसको कहते हैं भय। और इसको जन्म मरण का भय लगे, जन्म मरण में भी जरा सा ये पुण्य के उदय में डूब गया ना, इसको पता नहीं है कि और पाप का उदय में क्या क्या क्लेश होते हैं। अब जरा सा पाप का उदय आएगा तो सब बुद्धि ठीक हो जाएगी। सब वो इमरान खान नाम सुना है उसका? कौन है वो? कहाँ पे? हाँ, तो प्रधानमंत्री की हालत है, कोई जेल में जा सकता है और उसको सजा हो सकती है, तो ये छोटे मोटे में नहीं हो सकती है, तो ये अपने दिन नहीं आ सकते, पाप का उदय नहीं आ सकता। और नहीं आने का तुम्हारे पास कोई प्रमाण हो तो बता दो। अब ये समझे तो आंखें खुल जाए उसकी कि जिन्हें परमात्मा की वाणी है वो कह रहे हैं कि जो बाहर के पदार्थों को अपना मानकर अनंत काल तक जन्म मरण करेगा और ये पुण्य का उदय स्वप्न जैसा है, एक क्षण में चला जाएगा, सब भूल जाएगा बिल्कुल। एक क्षण में ये आंखें दूसरा जन्म जाके खुली, पता ही नहीं लगेगा मैं कहाँ आ गया हूँ। क्या पता कितनी आशा था कि गर्भ में चला जाएगा। अब समझ में आई क्या? आत्मा तो आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा में क्या अंतर है? अरे आई कि नहीं आई? तो सुनते ही कहा कितनी अद्भुत है। तुरंत इसको तो जिन्हें भगवान से प्रश्न करना चाहिए, प्रभु आपने क्या गजब बात बताई, और ये तो मैं अनादिकाल से मान ही रहा हूँ और हर जीव ऐसे ही मान रहा है। क्या मान रहा है कि उसके पुण्य के उदय में सामग्री मिली, उसको अपना मान लिया और उसमें डूब गया यानी उसके अलावा उसको कुछ बुद्धि चलती नहीं है। ये अच्छे रहे, ये टिके रहे, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो इसका नाम डूब गया। उसको आत्मा द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, जिन्हें भगवान क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार, उसका ये विषय ही नहीं बन पा रहा है। इसको क्या कहते हैं? धीरात्मा के अंतरात्मा। अब अंतरात्मा की समझ नहीं आ रही है तो परमात्मा की बात कैसे समझ में आएगी? आप देखो अपनी जो बात चल रही है, अंतरात्मा की बात चल रही है कि अंतरात्मा और बहिरात्मा। तो बहिरात्मा भी वैसी क्रिया करता है, अंतरात्मा भी वैसी क्रिया करता है। तो अंतरात्मा का तो अभी तक पक्ष रहते हैं, उसको बंधन भी नहीं होता, उसके भोग की निष्ठा के कारण है। तो ये क्या यही तो जिम्मानी पक्ष के रही है कि बहिरात्मपन छोड़ के उसने अंतरात्मपन करा, तो जिम्मानी उसका इतना पक्ष ले रही है। क्या करा है उसने, उसी की चर्चा चलती है। पेज नंबर 313 बुझ रही है? बहुत देर से हल्की सी इतनी देर बाद समझ में आई क्या? हाँ तो कर देना चाहिए, कम कर दो भाई। अद्भुत बातें हैं तो जरा सी देर में तो टाइम पूरा हो जाता है। अब फिर से देखो पेज नंबर 313 है और 137 नंबर का श्लोक बहुत जोरदार है और इसमें तीसरा पैराग्राफ चलता है। और आचार्य भावार्थकार जय चंद्र साहब छाबड़ा खुद ही प्रश्न उठाते हैं। फिर कोई पूछता है, मिला कि नहीं मिला? हाँ, पेज नंबर 313 है। पहले 1 मिनट के लिए भावार्थ पहला पेज या पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ पढ़ा हो जाएगा। राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक कैसा? ठहरो 1 मिनट। अभी इसने किस लिए मान लिया? क्योंकि शास्त्र पढ़ रहा है और उसने अभी गुरु के अधिकार पढ़े हैं, संवरण अधिकार पढ़ा है, तो उसमें सम्यक दृष्टि का स्वरूप आया। तो ये शास्त्र पढ़ के अपने को सम्यक दृष्टि मान लेता है और ये कहता है कि मेरे को बंधन भी नहीं होता है और मैं जो खाता पीता हूँ उसमें मेरे को निष्ठा होती है। और वो उस घेरे में आया तो आचार्य और उसकी अंदर की मान्यता पकड़ते हैं। व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि 100 का
ज्ञान न होने से वह पापी ही देखो है। गजब है ना। वह अब अभी छोटे मोटे की तो बात ही नहीं है, इतना पढ़ने के बाद मुनि दशा भी अंगीकार कर ली उसने। तो अब जिनवाणी उसको पापी कह रही, क्यों कह रही है? कि उसको स्वपर का ज्ञान है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि स्वपर का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। भूपेन जी, स्वपर का ज्ञान, स्व कौन है, पर कौन है? हाँ, और पर में बाकी पर सीमा पर है कि नहीं, ये बोलो आप। अच्छा, नहीं नहीं, इस पर नाम लेके बोलो, गोलमाल है। पत्नी, बहू, बेटे और दुकान, सब क्यों लगाते हैं यार? सब लगाते हैं, मैंने कुछ माया शेर रखता है। अब अभी कहना तो सीख जा भाई। पर है का अर्थ ये है कि जिस पदार्थ को जिनवाणी पर खेली है उसका बोझा इसके माथे पे नहीं होना चाहिए। अगर उसका बोझा इसके माथे पे है तो जिनवाणी कहना तो पढ़ना तो सीख गया, पर ये अंदर से मानता नहीं है उसको, क्योंकि रात दिन उसकी चिंता में तो डूबा रहता है। अच्छा, भी पड़ोसी भी पर है ना, और पत्नी बच्चे भी पर है, तो अब तुमको पड़ोसी की चिंता कितनी होती है? अरे होती है कि नहीं, बोलो ना। नहीं होती ना, क्यों? क्योंकि वो पर है और ये भी पर है, फिर ज्यादा पर हो गया। अरे आत्म परीक्षण कराना है, नहीं तो ठगा जाएगा ये बोलना सीख जाएगा और अंदर का शल्य रह जाएगा। अब आगे देखो। जो मुझे बंध नहीं होता यह मानकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा? कितना गजब है। अब हमने कह रहा है कि वो रसमिति पालन करना, कह रहा मैं मोक्ष मार्ग में हूँ, तो वो कह रहे तू स्वच्छंद तो प्रवृत्ति करता है, तो तेरे को सम्यक दृष्टि कैसे हो गया? फिर क्योंकि जब तक यथार्थ चारित्र न हो तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है, और जब तक राग होता है तब तक सम्यक दृष्टि को अपनी निंदा प्रभाव करता ही रहता है। मैंने अपने जो परिणाम होते हैं, सम्यक दृष्टि भी दुकान पे बैठता है, 5 इंद्रिय के विषय के भोग के परिणाम होते हैं। तो ये जो परिणाम होते हैं ना अपने पाप के परिणाम, ये करने लायक है कि छोड़ने लायक है कि उपादेय है? हाँ, छोड़ने लायक है ना। तो ज्ञानी को होते हैं कि नहीं होते, अज्ञानी को होते हैं कि नहीं होते, अब अपने को होते हैं कि नहीं होते। अब देखो, ज्ञानी तो इनकी निंदा और ग्रह करता है कि हे भगवान, ये परिणाम से मेरे को कब छुट्टी हो, ये मेरे को देखो, मेरे को भोजन की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना भोजन के रहता हूँ, फिर भी मेरे को भोजन करने का परिणाम होता है। तो हे प्रभु, मेरे को ये परिणाम से कब निवृत्ति हो? ऐसे अपने इस परिणाम की निंदा करता है। अब अपन निंदा करते हैं कि उस परिणाम में मजा मानते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि से उल्टा चिंतन हुआ कि नहीं? तब जिनवाणी सतर्क कर रही भाई, ये परिणाम नहीं होगा, ये तो कहीं नहीं रहा है। ज्ञानी को भी परिणाम होते हैं, सभी होते हैं, ब्याह का, शादी का, और जितने भी पाप के परिणाम, व्यापार का, व्यवसाय का, दुकान का, खाने का, पीने का, दवा लेने का, बीमार हुआ, शरीर संबंधी सारे परिणाम होते हैं उसको। तो इन परिणामों की निंदा गरा करता है, इसकी प्रशंसा नहीं करता है। और अज्ञानी इसको कर्तव्य मानता है, प्रशंसा निंदा कैसे करे वो तो कहता है कि आज का दिन मेरा सफल हुआ। क्यों? रोज तो मेरा 2500 5000 रुपये की कमाई होती थी, आज 25,000 की हुई। बोलो भूपेंद्र जी क्या रहा है? आज गल्ला ज़्यादा उठा तो प्रशंसा योग्य कार्य है कि नहीं है? करता है कि नहीं प्रशंसा योग्य? नहीं है तो क्यों नहीं बताओ? पाप का होने तो पाप का हो गया तो क्या हो गया? देखो, ज्ञान को वहाँ तक ले जाओ जहाँ तक जिन्होंने पहुँचाना चाह रही है। भाई हमको जो आज 25,000 रुपये की कमाई दिखी, तो हमारी दृष्टि 25,000 रुपये पे है। हमारे आज का दिन पूरा का पूरा दुकान में बर्बाद हो गया और आत्मा का चिंतन नहीं कर पाए, और इसी समय में मुनिराज शुद्धोपयोग का आनंद भोग गए, और इसी दशा के अंदर अनंत भगवान सिद्ध भगवान शुद्धोपयोग का आनंद भोग गए, और हम ये काम कर रहे हैं। अब हमारे आज की मनुष्य परिया पूरी बर्बाद हुई, तो हमको उसका दुख तो रत्ती बने हुआ, और ये 25,000 को देख के कमाई हुई। अब जिन्होंने पूछती है कि 25,000 तुम्हारी आत्मा में आए कि नहीं आया? अब ये नहीं हुआ, ये बात नहीं, आपके आत्मा में आए कि नहीं? अब नहीं आए, फिर क्या आया आत्मा में? उसकी ममता आई, जो गुरुदेव ने कल कहा था प्रश्नोत्तर में कि इसके
स्थूल से नहीं, आत्मा में क्या है इसकी बात चल रही है। ममता आई है कि वो पदार्थ मेरा है, ऐसी ममता आत्मा में आई है, पदार्थ नहीं आया। और ये ममता उसके क्लेश का कारण है। अरे समझने का प्रयत्न करो, याद बात करने से कुछ नहीं होता है। ये पर्व जो संयोग में रहते हैं उनकी ममता आती है आत्मा के अंदर, तब ये ममता आ रही है। ममता रखने योग्य कि निकालने योग्य है? तो निकालने योग्य है ना, तो निकालने योग्य चीज़ की प्रशंसा करेगा कि निंदा करेगा? देखो आ गया ना घूम फिर के वही। अरे श्रद्धान के दोष चल रहे हैं, क्या है समझने की बात करो यार। थोड़ा देखो मनुष्य चली जाएगी, कोई समझाने वाला कोई है ही नहीं हिंदुस्तान। ये भाग्य से आ गई अपने पास इतनी सारी बात। अब देखो जब तक राग यथाख्यात चारित्र किसको कहते हैं? जब तक अनंत नहीं बन जाए तब तक वो राग रहता है। अब अनंत नहीं बन जाए तब तक राग रहता है, तो उस राग से बंधन होता है कि नहीं? ये होता है कि ज्ञानी हो के अज्ञानी, और दो ही को होता है। कब तक होएगा? जब तक अनंत नहीं बन जाए, यानी राग का पूरा नाश नहीं हो जाए तब तक जीव को बंधन होता है। फिर ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर हो गया कि अज्ञानी उस राग को भला मान के बढ़ाना चाहता है और ज्ञानी उस राग को निरंतर काट के नष्ट करना चाहता है। ऐसा श्रद्धा में और ज्ञान में अंतर आ गया है। अब फिर से मिलान कर लो अपनी क्या पोजीशन राग के बारे में, अब आपके ज्ञान की पोजीशन क्या है? इतने दिन में सुना, उसके आधार से जवाब दे दो। संजीव जी क्या प्रश्न भी समझ में आ रहा है कि नहीं? समझने तो लगे लेकिन मान नहीं पा रहा। समझने तो लगे। मैंने अभी ये प्रश्न नहीं करा, मैंने मैंने ये प्रश्न करा कि भाई ज्ञानी को भी राग होता है, अज्ञानी को भी होता है। तो ज्ञानी तो निरंतर उस राग को काटने का, राग को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं ज्ञानी। तभी तो यथाख्यात चारित्र नहीं होता, तब तक राग रहता है, वो निरंतर घटता जाता है और खत्म कर देते हैं। अब मैंने पूछा है कि अपने पास भी राग है, तो राग के संबंध में अपने ज्ञान को क्या समझना है? अपना ज्ञान उस राग के संबंध में क्या समझ पाया अभी तक, ये पूछ रहे हैं। मैंने भिन्न का तो प्रश्न नहीं करा। राग तो आया है कि मुझे करता उद्देश्य है, ऐसा मेरा ध्यान से। हाँ, और क्या समझ रहा है? आपको पता है कि तो किसको कहते हैं? देखो जिनवाणी की तह तक जाने का प्रयत्न करो। ये राग हो रहा है ना, तो ये हमारा ज्ञान निरंतर उसको बढ़ाने के प्रयत्न में लगा हुआ है। हाँ, ये इस तरीके से ज्ञान उसका पक्ष ले रहा है। मैंने वो राग के खिलाफ सोचना भी पसंद नहीं कर रहा हूँ। अभी मानना जानने की बात मैंने कहाँ ली भाई? वो ज्ञानी राग को शत्रु समझ के निरंतर उसको हटाने के प्रयत्न में है और आत्मा में जमने के प्रयत्न में। अपने सिद्धा नहीं हो रहा तो जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं है, पर राग आपके भी हो रहा तो हाँ हो तो रहा है। तो राग के संबंध में अपने ज्ञान की पॉजिटिव डिसीजन क्या है कि राग के तो ज्ञान तो राग के चाले लग गया है। ये भिन्न भिन्न समझना तो बहुत दूर की बात है। ये तो राग के खिलाफ, यानी इसको जो इच्छा उत्पन्न हुई उस इच्छा के खिलाफ सुनना भी पसंद नहीं करता, जबकि जिनवाणी तो कह रही इस इच्छा का नाश करे तब सुखी होता है। जरा जो जिनवाणी के रहस्य को समझने का प्रयत्न करो। अगर ये बात ये अगर उल्टा अभ्यास जिंदा रह गया तो जीव को अनंत संसार घुमाएगा। फिर से समझ में आई क्या बात है? ज्ञानी को भी राग होता है, अज्ञानी को। अपन तो अज्ञानी है भी है, राग हो रहा है, स्पष्ट बात है। खाने का, पीने का, लड़ाई, क्रोध हो जाए जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं है ना? क्रोध हो गया, भरत को हो गया, चक्रवर्ती को हो गया, हमको भी हो गया। घर में, कुटुंब में, परिवार में, पत्नी के पीछे, बच्चों के पीछे, भाई के पीछे, नौकर के पीछे गुस्सा आ गया, जिनवाणी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उस गुस्से के संबंध में आपके ज्ञान की यानी आपकी खुद की क्या ओपिनियन है, ये दीजिए। राग जो होते हैं ये मैंने करा है। हाँ, ये अभी हमारे लग रहा है। तो आपने करा तो फिर जिनवाणी पूछे क्यों करा? वो बात नहीं, वो बात की बात कैसे? मैंने सिर्फ फिर से प्रश्न को ध्यान से सुनिए। मान का परिणाम हो गया, मायाचारी का हो गया। मायाचारी का होता है, ज्ञानी की हो जाता है तो अज्ञानी के
नेमिनाथ भगवान के वहाँ पर कृष्ण की पत्नी को भी कृष्ण को भी ये सब परिणाम होते हैं, माया शरीर के परिणाम हो गए तो कोई जिनवाने को भाई वो परिणाम क्रमबद्ध में अपने काल में कर्म के उदय अनुसार होता है। जिनवाने को यहाँ कहाँ आपत्ति है, जिनवाने को यहाँ तक तो कुछ कहना ही नहीं है। अब जिनवाने को उसके आगे पढ़ाना है कि भाई वो परिणाम हो गया, अब आपका ज्ञान भी आपके पास है, ज्ञान ने उस परिणाम को जान भी लिया, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अब वो ज्ञान की ओपिनियन, क्योंकि ज्ञान धरधनी है, उस ज्ञान की उस कषाय के संबंध में तो मैं दूसरे कषाय की बात नहीं कर रहा हूँ, अब क्रोध की बात कर रहे हैं। और एक मान की समझ लो, दो अपने अंदर पैदा हो गए। अब मान का परिणाम हुआ क्रोध का, वो तो ज्ञान। अब अपना ही ज्ञान उसके संबंध में क्या प्लानिंग बनाता है, ये पूछ रहे हैं। अपना अंतरंग झांक करके जवाब दीजिए। एक हाँ, ये बात है। वो क्रोध जो हुआ ना, तो जिन्मानी ज्ञानी तो उस क्रोध को नष्ट करने का अभ्यास करता है, वो क्यों पैदा हो गया इसका खेद करता है। और अज्ञानी चाहता है कि मेरे क्रोध के अनुसार ही परिणन क्यों नहीं हुआ। जो ही मनता समझ में आया तो अज्ञानी को राग का राग हो गया। तो अब वो उसका क्रोध कब खत्म होएगा, उसका तो जब ही होगा जब वो बदल जाए सामने वाला, तो उसको तो अनंत अनुबंधी का होएगा। अब समझ में आया क्या, ऐसे मान का परिणाम हुआ। तो मान का परिणाम हुआ ना कि हम मेरे ऊंचा दिखना चाहिए, मेरे को सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। अब ये परिणाम हो गया, अब क्या होगा। अब जब तक उधर से ये पूर्ति नहीं होगी तब तक क्या होगा, जलेगा कल्पेगा अंदर ही अंदर। अब ज्ञानी क्या करते हैं कि ये परिणाम हो ही काय को, सब जीव तो समान है। अरे भगवान ने एक एक जीव को समान देखा, निगोद के जीव को भी उनका समान जीव दिखता है, तो मैं बड़ा छोटा कहाँ से हो गया, तो मैं बड़ा हो गया, अरे इनको सम्मान करना चाहिए, ये बात आई कहाँ से। ये इस तरीके से वो उस कषाय को दबा देता है। कौन, अज्ञानी क्या करता है, उस कषाय की पूर्ति करता है। अपन तो नहीं करते ना कोई, तो बस तुम अनंतानुबंधी का स्वरूप भी नहीं मालूम है अभी, बस जितनी चल रही उतनी समझने का प्रयत्न करो। मालूम भी अनंतानुबंधी का क्या अर्थ है। अनंतानुबंधी का अर्थ ये है कि मेरे को क्रोध का परिणाम हुआ कि एक पदार्थ को इस रूप परिणाम करना चाहिए, पत्नी को, बच्चे को, पोते को, पोती को। अब उसने नहीं सुना, उसका पक्ष जिसने किया वो उससे भी लड़ेगा। उसका पक्ष यदि उसके दूसरे रिश्तेदारों ने करा उससे भी लड़ेगा। उसकी तो सिर्फ जिद है कि तुम मेरे कषाय के खिलाफ क्यों खड़े हुए, तो वो दुनिया से बेर लेने में नहीं छूटेगा। उसके सब बेरी हो जाएंगे। वो मैंने उसका जिससे पटरी नहीं बैठती ऐसा कोई दुश्मनी जिसकी हो, उससे जिसकी दोस्ती होगी उससे भी बेर हो जाएगा। अनंतानुबंधी बात छोड़ दो अभी तो आप इतना सीख लो कि जिनवाणी अपनी कषायों के खिलाफ अपने ज्ञान को किस तरीके से समझाना चाहती है। और अपन ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कहीं कि उस राग को पूर्ति की बजाय, उसको राग को भेद ज्ञान करके नष्ट करने की बजाय उसकी पूर्ति में तो अपनी ताकत नहीं लगा रहे हैं। अगर लगा रहे हैं तो जिन्हें भगवान के मार्ग से बाहर चला गया वो, क्योंकि ये मार्ग में कषाय का नाश किया जाता है और तू इसी मार्ग में कषाय के पोषण में लगा हुआ है, तो तू जिन वचन से बहुत दूर है, उल्टा काम कर रहा है। अपन तो नहीं करते, डॉक्टर में भी क्या चलता है, क्या चलता है एक आध बता दे। अरे चलो सब छोड़ दो, बोलने में उसको डर लगेगा। अपनी माया शरीर को स्पष्ट करें। स्पष्ट बात है कि शरीर को अपना मानता हूँ। उस जिन्हें भगवान क्या कह रहे हैं, शरीर पर। अब वो ये मान्यता का दोष है, वो चारित्र का था। अब ये मान्यता का दोष अब निरंतर वो कह रहे हैं शरीर आत्मा भिन्न है, ये कह निरंतर शरीर आत्मा एक है। अब जिन मत में प्रवर्तन करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि कुछ अभ्यास सही कर रहा है, नहीं आ रही बात, समझ में नहीं आ रही। जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि विकल्पों का नाश करो, इसका कहना है कि मेरे विकल्पों की पूर्ति कराओ। आप तो आशीर्वाद दो कि मेरे को जो विकल्प हुआ उसकी पूर्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कैसे सुखी होगा, विकल्पों की पूर्ति करने से कि विकल्पों का नाश करने से। अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है, भाषण भी पुरुषार्थ बहुत है। इसको श्रद्धा में तो ले लो,
ज्ञान में तो ले लो, अपने से इतनी ताकत नहीं है कि आज ही निमट ले इनसे, तो खतरनाक परिणाम है। चलो अपन तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, जब तक यथाख्यात चारित नहीं हो तब तक चारित मोह के राग से बंधन भी होता है और तब तक राग भी रहता है। तो जब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा करा करता है। और अब दूसरी बात, ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता है। ज्ञान मतलब ये खाली जिनवाणी, सम्यक दृष्टि को भी कह रहे हैं कि तू खाली जिनवाणी पढ़ के समझने लगा कि ये मेरे को सब ज्ञान हो गया तो बंधन नहीं होगा, तो खाली ज्ञान से बंधन नहीं रुकता है, वीतराग भाव से बंधन रुकता है। ये सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, सम्यक दृष्टि की। अभी अज्ञानी तो शास्त्र पढ़ के समझता है कि मेरे को बंधन नहीं होएगा। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, देखो फिर से पढ़ो। यथाख्यात चारित्र नहीं हो, ये किसकी बात है, सम्यक दृष्टि की ज्ञान। तो फिर सम्यक दृष्टि नहीं हो तब तक चारित्र मोह के राग से बंधन होता है, और जब तक राग रहता तब तक किसकी बात है, देखो लिखा, देखो उसमें सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा करा करता है, तो सम्यक दृष्टि की बात चल रही है ना। अब ज्ञान के होने उसको सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं कि तू जो शास्त्र पढ़ लिया, तेरे को सम्यक ज्ञान हो गया है, उससे बंध से नहीं छूटा जाएगा। फिर क्या होगा, ज्ञान होने के बाद अब ये काम सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ज्ञान होने के बाद उसी में, इसमें जिस शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ उसी में लीन होने से, शुद्धोपयोग होने से चारित्र के बंधन करते हैं। तो तेरे को कुछ समझ आई कि नहीं आई, ये सम्यक दृष्टि से पूछ रहे हैं। इतना साफ लिखा है, वो जिसमें चल चुका 3-3 बार चल चुका है, वो पढ़ता ऐसे ही है, आगे पाठ पीछे से पाठ। अब देखो आगे, इसलिए राग होने पर भी बंद नहीं होता है, ऐसा मान के स्वच्छंदी मत होना। इसको मिथ्या दृष्टि कह रहे। इतना तो अपना हो गया था। अब नेक्स्ट कह रहा, फिर से पढ़ो। यहाँ कोई पूछता है कि व्रत समिति सुखकारी, तब फिर उनका पालन करते हुए भी जीव को पापी क्यों कहा गया? इतना समझदार जीव है, शास्त्र पढ़े इसने कि साहब व्रत समिति चारित्र इसको पढ़ लिया और आप इसको पापी कह रहे हो, मेरे तो जरा गले नहीं उतर रही। कल बहुत बात चल चुकी है इसकी। फिर उसका समाधान यह है, सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा, तो जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थ पाप ही कहा जाता है। जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक उसको परमार्थ पाप ही कहते हैं। अब देखो इसका एक दृष्टांत सुनो। मिथ्या दर्शन से 70 कोड़ा कोड़ी का बंधन होता है। अब हम कोड़ा कोड़ी नहीं समझ, समझो 70 साल का बंधन होता है ना मिथ्या दर्शन से। और जो रागादि क्रोधादि का जो परिणाम होते हैं, इससे 40 कोड़ा कोड़ी का बंधन होता है, 30 कोड़ा कोड़ी का चारित्र मोह से, यानी 30 साल का। तो कौन सा बड़ा हुआ, दर्शन मोह का बड़ा हुआ। अब इसके दर्शन मोह तो चालू है ना। वो चारित्रिक कषाय इसमें मिल गई जो अपन करते हैं। शरीर को अपना मानने संबंधी पाप तो पूरा चल रहा है, और कषाय की मंदता कर ली, अपन विधान में बैठ गए, पूजा में बैठ गए, माला फेर ली, साथ पढ़ लिया, ये अपन ने कषाय की मंदता करी। तो जिनवानी वो मिथ्या दर्शन के परिणाम को तीव्र कषाय कहती है। ये इसको मंद कषाय समझता है। किसको, कि पूजा पाठ। तो वो जो तीव्र कषाय वो तो चालू थी, मैंने बड़ा पाप तो चालू था, वो छोटा पुण्य इसने करा। अब देखो इतनी बात समझ में आई। एक खेत है, खेत, और उसके अंदर 100 पेड़ लगे। 100 पेड़ में से 90 पेड़ आम के हैं या केले के, 90, और 10 पेड़ दूसरे लगे, कुछ आम का हो और किसी फल फ्रूट के। तो वो बगीचा खेत काय का कहलाएगा, जिसके ज़्यादा खिलाएगा। तो इसमें जो है पाप और पुण्य के अंदर ज़्यादा परिणाम कौन सा है, अनंतानुबंधी मिथ्या दर्शन का पाप है। तो छोटा सा अगर पुण्य हुआ, 10-20 झाड़ जीता, तो जिन्हें भगवान तो जिनवानी तो उसको अधिकता की वजह से उसको पापी कहती है। फिर पुण्य क्यों कह दिया, अरे अब उसको
बड़ी मुश्किल से इधर आया, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए आखिर उसमें थोड़ा तो कसाय की मंदता हुई, और इसके अंदर इसको वीतराग भाव प्रकट होने की संभावना है, चांस है। इसकी गति में थोड़ी सी अच्छी गति हो जाएगी, मैंने वापस से देवशास्त्र गुरु मिल जाएंगे, और वापस से अच्छी गति का अर्थ नहीं मनुष्य मिल जाए, करोड़ों अरबों की संपत्ति मिल जाए, इसको नहीं कहते हैं। ये तो अपना बहुत, देखो अभी जितने भी पैसे वाले हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी, जितने भी लोग हैं, वो सब पुण्य के उदय से बने के पाप के उदय से, पुण्य के उदय से। आपने को जैन धर्म मिला पुण्य के उदय से, पाप के उदय से, पुण्य के उदय से। तो ये पुण्य का जो भाव ही कन्वर्ट हो सकता है। तो ये अगर कन्वर्ट हो जाता तो अपन भी वहाँ पैसे वाले तो बन जाते, पर ये हाथ में नहीं आता। तो ये बड़ा पुण्य है कि वो बड़ा पुण्य है, और कैसे अलग की बात, क्योंकि इसमें पुण्य का नाश करके भगवान बन सकता है, और वहाँ पुण्य के फल को भोग के नरक में दिया जाएगा। तो ये पुण्य जो है ना, स्टॉक में पड़ा, पर कब कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, ये किसी के हाथ में नहीं है। ये इतना खतरनाक बात है। इसलिए जिन्होंने पुण्य का भरोसे में रखती ही नहीं है जीव को। तो अब वो जो पुण्य जो बंधा हुआ है, वो इसलिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि बड़ा पाप मिथ्या दर्शन का उसके साथ में है, वो कभी भी इसकी रुचि को पलटा के सारे पुण्य को नष्ट कर देगा। आई कि नहीं आई समझ में? आ गई? अरे घरेलू दृष्टांत से भी समझ में नहीं आ रही, बदले कि नहीं बदले, सुन तो ले यार। कितने अलग की बात। जैसे शिखर जी होके आया है ना, तो अच्छे बड़े मन कसाय से वहाँ से पूजा पाठ करके आया, अच्छा पुण्य करके आया। अब इधर घर पे आ गया, घर पे आने पर कोई दुर्घटना घट गई, या कोई बहू बेटों से या किसी से नुकसान हो गया, बहुत संक्लिष्ट परिणाम हुए, तो उस पुण्य का क्या हुआ? वो पुण्य जो है ना, सारा इस पाप की अधिकता से पुण्य सारा पाप में कन्वर्ट हो जाता है। ये उस परिणाम में संक्रमण और उत्कर्षण अपकर्षण की संभावना रहती है, और वो सब इसके परिणाम के ऊपर आश्रित है। तो उसी का नाम तो निद्रा है। क्या करें? तो जब जितना खोले ना, तब मन ही नहीं होता। कोई नाराज हो कि यार ये इतना पढ़ तो लिया था, और तुमको समझ में आ जाए तो बोल दो, पास तो हुआ ही नहीं, सेकंड क्लास में कैसे जाए? जब पढ़ा जब तो वहीं का वहीं रहता है वो, अगली क्लास में कब जाएगा? इसकी अगली क्लास ही 5वां गुण स्थान है। जब तक मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा, मिथ्या दर्शन के भेद प्रभेद समझो, सब जगह फंसा हुआ है। फिर देखो, जब तक सिद्धांत मिथ्या तो रहता, तब तक कोई से भी शुभ अशुभ सर्व क्रिया ले ली ना, सर्व क्रिया कि कोई से बचे ही इसमें, सब क्रिया को अध्यात्म में परमार्थ सारी क्रिया को पाप कहते हैं। व्यवहार नहीं की प्रधानता से व्यवहारी जीव को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने के लिए वो शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, कल बहुत सारा सिद्ध कर दिया उसमें, ऐसा कहना। अब फिर से प्रश्न है, इतनी बात अपनी आगे पाठ पीछे सपाट हो जाते हैं, मैं क्या करूं? कोई ऐसा शूरवीर कहते कि मेरे को सब समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। आगे बढ़ेंगे तो भी पीछे का स्वरूप है। चलो आगे पढ़ो थोड़ा। फिर कोई पूछता है, कोई पूछता है कि पर्वतों में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहाँ? तो यह बात हमारी समझ में नहीं। देखो अपना भी प्रश्न यही है, जब तक उसको राग रहता है तो उसको आप मिथ्या दृष्टि कहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अवृत समय दृष्टि इत्यादि चारित गुणों की वजह से रागादि भाव तो होते हैं, तो फिर उन्हें सम्यक कैसे है? देखो कैसा अपना प्रश्न कितना है कि जब तक राग रहता है आप उसको मिथ्या दृष्टि कहते हो। हमारा प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला, पांचवें वाला और छठे वाला, सातवें से तो निर्विकल्प है। इनको चौथे पांचवें छठे में राग पाया जाता है। तो फिर इनको राग पाया जाता है, खाने का पीने का सब कमाने का, तो फिर आप इनको सम्यक दृष्टि कैसे कहते हो? इतना सुंदर प्रश्न है। अपना तो प्रश्न ही पैदा, अपन समझने के लिए सुने ना इसको तो प्रश्न खड़े होंगे। अपन खाली सुनने के लिए सुनते हैं ना, तो बस जितना सुना उसे सुन के गर्दन हिला के चला जाएगा।
और फिर क्या कहा कि बस कल पढ़ तो लिया था, और तू समझने के लिए करता तो तेरे को प्रश्न होते हैं, और तेरे को प्रश्न नहीं हो रहा है, इस बात की सूचना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है क्या? इंटरेस्ट होगा तो प्रश्न करेगा, क्योंकि हर जगह क्रॉस बात आ रही है इसमें। क्योंकि कभी श्रद्धा की बात करते जिनवाणी, कभी चारित्र की, और दो ही कंट्रास्ट चल रही है बिल्कुल, और कभी द्रव्य की करती, कभी पर्याय की करती है। अब द्रव्य के अंदर कोई कषाय नहीं है, वो पर्याय में चारों कषाय चल रही है, तो कंट्रास्ट बात हो गई ना। तो फिर उसको समझने के लिए प्रश्न होना चाहिए उसको। अभी हुआ कि नहीं हुआ इनको कि भाई आत्मा तो आत्मा है, उसमें अंतरात्मा परमात्मा है, भेद काहे को डालते हैं? ये प्रश्न हुआ ना, तो आज समझने का प्रयत्न करोगे तो प्रश्न खड़ा होगा, और प्रश्न नहीं हो रहा है तो प्रश्न दो को नहीं होता है। किसको? जी हाँ, या तो बिल्कुल ही बहुत जो सुना दो उसको भी नहीं होगा, वो जो सब समझ गया उसको भी नहीं होता है। वो सब समझ गया उसका गुण स्थान 5वां हो जाता है, तो बगैर समझे अपने को 5वां समझ गया। अब आगे देखो, उसका समाधान यह है, यहाँ मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी भाव प्रधानता से कहा। देखो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को ही जिनवाणी में राग कहते हैं। बाकी का जो राग है, यदि वो 40 साल वाला बंधन तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, और जो 30 साल वाला बंधन है उसमें भी अनंतानुबंधी वाला वो भी खत्म हो गया। तो मतलब 30 साल के अंदर जो 10 साल 3 कषाय बच गई ना, तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, तो वो अब मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी कषाय भी चली गई, तो 40 तो वो चली गई, और 10% ये भी परमानेंट चली गई अनंतानुबंधी की। तो 50%, 60% तो उसके बंधन परमानेंट ही नहीं होता है, उसकी प्रधानता से उसको बंधन नहीं होता, ये कहा है। क्योंकि बहुत बड़ा काम उसने कर लिया है, अभी थोड़ी सी कषाय बच गई है, तो ये इसलिए नहीं टिकेगी कि उसका ज्ञान इसके खिलाफ खड़ा हो गया है, और अज्ञानी की कषाय इसलिए पनप रही है कि उसका गर्दनी का ज्ञान ही उस कषाय के पक्ष में चल रहा है। तो समझ में आ रहा है क्या? आगे देखो, जिसे ऐसा राग होता है, अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति भाववृत्ति होती है, उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब ऐसा समझना चाहिए। फिर कोड वर्ड में आ गया बात, समझ में आ गया क्या सबको? बताओ कि जब तक अनंता को क्या ये नहीं जाएगा, मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा, तब तक कुछ मतलब ही नहीं है। तो वो कभी नहीं जाएगा। आप ये बोलो पहले, तो भाषा बदलो कि जब तक मैं मिथ्या दर्शन को नहीं समझ के नाश नहीं करूँगा, तब तक मेरे को जिनवाणी सुनने से कोई फायदा नहीं। पहले बोलो, बात सही है। तो मिथ्या दर्शन के नाश के लिए आपने क्या करा अभी तक? हाँ, पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, वो पुरुषार्थ जिनवाणी सिखा रही। देखो नंबर 1 देखना, जिसको फिर से देखना जरा, देखना, जिसे राग होता है, मिला ऊपर से चौथी लाइन, जिसे राग होता है, अर्थात देखो राग है ना वही मिथ्या दर्शन। देखना नंबर 1, पर द्रव्य में, पर द्रव्य मैंने शरीर, राग, कुटुंब, परिवार, एक बात है, और पर द्रव्य से होने वाले अपने भावों में, देखो पर द्रव्य मारे गया, उसके पीछे भाव यहाँ हुआ, ये परिणाम हुआ ना। अब ये परिणामों के अंदर आत्म बुद्धि रहती है, प्रीति रहती है। बात समझ में आई क्या? पर द्रव्य, उसके पीछे परिणाम यह हुआ, और इस परिणाम में इसको प्रीति रहती है। तो ये जो परिणाम है, ये परिणाम तो विवाह था। मिथ्या दृष्टि की परिभाषा समझ में आई? अब देखो ये प्रीति, परद्रव्य से होने वाले भाव में आत्म बुद्धि पूर्वक प्रीति और अप्रीति होती है। तो आत्म बुद्धि पूर्वक मैंने उस द्रव्य को भी अपना मानता है, आत्म बुद्धि हो गई, और उसके पीछे परिणाम हुआ, इसमें भी आत्म बुद्धि हो गई ना। अब देखो उसको स्वपर का ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य भी पर था और उसके पीछे होने वाला भाव वो भी पर था, तो उसमें स्व और पर का ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, और भेद ज्ञान भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब क्या समझे? इतना साफ तो लिखा है, इतना स्पष्ट लिखा।
दोनों। अब ये कितना अनंत पुरुषार्थ है। पर द्रव्य को तो एक बार जिनवाणी के कहने से पर कहना भी सीख सकता है, पर उसके पीछे परिणाम क्या होता है। देखो घर तो मारे गया, गाड़ी तो मारे गई, और वो गाड़ी मेरी है, ये परिणाम कहाँ है? ये परिणाम यहाँ है। अब ये परिणाम यहाँ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये परिणाम मिथ्या है कि सम्यक? ये मिथ्या है, तो इसमें आत्मबुद्धि हो गई इसको। मेरा मानना मेरी तो वो परिणाम भी मेरा है, यानी मिथ्या दर्शन का परिणाम मेरा है। अब इस परिणाम से तो चार गति घूम रहा है। इस परिणाम को ही तो नष्ट जिनवाणी कराना चाहती है। आत्मबुद्धि मैंने मैं पना, मेरा पना। कर्ता बुद्धि तो सम्यक ज्ञान का प्रयोग है। मैं पना और मेरा पना शरीर में और शरीर के पीछे होने वाले परिणाम में मेरा पना है। इसको आत्मबुद्धि हो गई उसको। सब जगह लगा लो इसको। बच्चे बच्ची, घर, कुटुंब, परिवार, उस ये सब मेरे भी हैं। अब इनके पीछे जो परिणाम हो रहा है वो परिणाम भी मेरा है। अब ये परिणाम तेरा है तो ये परिणाम का नाश कैसे करेगा? तो ये परिणाम पर था तो उसके उसमें आत्मबुद्धि कर ली। तो इसका अर्थ है कि तेरे को स्व और पर का भेद ज्ञान लिया। इसमें आत्मा स्व था, पर द्रव्य भी पर था, और उसके पीछे होने वाला परिणाम वो भी पर था। तो तेरे को स्व पर का भेद ज्ञान नहीं हुआ। अभी कितनी कौन से नंबर की गाथा चली? 200 नंबर की गाथा हो गई। इसको समझ में आ गई थी ना सर? तो फिर सोफर की पोजीशन क्या है? डॉक्टर ने वही बताएगी। नहीं सभी तो समझ में आ गई, फिर क्या बचा है? उसी की तो धुनाई कर रही जिनवाणी कि पढ़ के अपने को क्या नहीं समझ लेता हो। पर भी समझ में इसलिए नहीं आया कि जो पर होता है उधर से ज्ञान हटने लगता है, वो भी वहीं का वहीं है। पर अगर समझ जाता तो आप पड़ोसी का घर पर समझे तो कितनी बार घुसते हो उसके अंदर। तो फिर इसका अर्थ है कि तुम दिन भर पर का चिंतन करते हो तो पर समझ में आ गया क्या? यही तो बात। हाँ, पर को स्व मान रहा है। ये देखो जब बुद्धि लगा भी तो पकड़ में आएगी, पर यार तो कैसे हो गया? मैं पर को स्व ही मान रहा हूँ। मैं वो जिनवाणी अभी सतर्क करेगी, बहुत बड़े गड्ढे में है अभी। क्योंकि जिसको तू स्व मान रहा है उसमें जरा भी परिवर्तन होगा तो तू ऊंचा नीचा होएगा, और जो ऊंचा नीचा होगा इसकी सजा तू भोगेगा। शरीर में कोई रोग हो, चिंता किसको होती है? आत्मा को, शरीर को। और अगले का तो कौन जाता है? तो शरीर जाता है, यही रह जाता है। अब सड़ता गलता वो यही रहता है, तो उसके पीछे बेचैनी भोग ले जन्म फिर गति भोगता है। शरीर को अच्छा रखने के लिए अभक्ष कौन खाता है? शरीर के आत्मा। तो नरक में डंडे कौन खाता है? नरक में डंडे कौन खाता है? बोल तो कि नहीं खाता वहां पे। जब तक ये आत्मा को नहीं जानता तब तक शरीर को आत्मा जानता है। तो शरीर डंडे खाएगा तो वहां लगेगा कि मैं ही खा रहा हूँ। वहाँ वो तो ज्ञानी जानता है कि इससे मेरा आत्मा भिन्न है। तो नरक में डंडे खा रहा है वो शरीर है, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन भिन्न आत्मा हूँ। वो ज्ञानी का परिणाम है, ज्ञानी की नकल मत करो। फिर से बोलो जरा, नरक में डंडे कौन खाता है? शरीर की आत्मा। अरे एक अभी तो जिनवाणी जो है आज शांति है तो बैठे रहो। अभी तो जिनवाणी ये बाहर के अभक्ष की बात कर रही है। जीव का अभक्ष तो मिथ्या दर्शन है जो निरंतर सेवन कर रहा है। आत्मा शरीर को अपना माने, ये अभक्ष भक्षण है। ये अभक्ष निरंतर अभक्ष खा रहा है। तो अब ये अभक्ष खाने वाले की गति अच्छी होगी? भक्ष करने लायक तो वीतराग भाव है। राग कोई भक्ष करने लायक थोड़ी है। जिसको खाने से जीव स्वस्थ होता है वो भक्ष करने लायक है। तो वीतराग भाव से तो जीव फलीभूत होता है, अरसित बनता है, वो भक्ष है। राग भी अभक्ष है, वो राग को अपना मानने वाली पर्याय मिथ्या दर्शन वो भी अभक्ष है। तो निरंतर अभक्ष का भक्षण कर रहा है, भक्ष का। और वो अभक्ष से ही नहीं निपट पा रहा है बेचारा। ये वो नया अभक्ष दे दिया इसमें। क्या हो रहा है? सीमा को समझ में जाए, माथा चक्कर गर्मी हो जाए।
वो अवक्ष छोड़ भी दे हो तो जिम्मेदारी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तू ये बड़ा अवक्ष मैंने उस परिणाम को छोड़ा है, जमीकंद आदि के उन परिणामों को छोड़ा है, तो उस पदार्थ के त्याग का अभिमान करने से उससे बड़ा अवक्ष फिर खा गया। नहीं समझ, थोड़ी थोड़ी आ रही है कि खाली गर्दन हिल रही है? और सुनना, कड़क और सुनना। बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में लिखा है कि शरीर को अपना मानना ये मांस भक्षण है, क्योंकि मांस कल होता है और ये निरंतर ये उसके पोषण में लगा हुआ है, तो ये उसके पोषण में लगा हुआ, तो ये चाहता है कि मैं अष्टपुष्ट बनूं। तो बोल तू अष्टपुष्ट होता है कि मुर्दा? तो ये तो उसका मांस है। अब ये कहाँ से समझ में आएगी जी? मैं तो इतनी ऊँची बात छेड़ ही नहीं रहा हूँ, इसीलिए कि उसको जमीन में पसीना आ रहा है, ये अवक्ष मिथ्या दर्शन का अवक्ष कह देंगे भाग जाएगा ये कल से। क्या करें भूपेंद्र जी? अपने को कोई डर भी नहीं है, उसको अच्छे लगे तो आए, 10 बार तो नहीं आए, अपने को कोई बंदिश भी नहीं है। कैसी अद्भुत बात है। देखो अब थोड़ा सा तो पढ़ ही लो यार। आत्मबुद्धि पूर्वक उसको स्वपर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है और भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। पूरी 200 गाथाओं में यही कहते आए। अब देखो, अब इसके बाद ऊंची दशा पकड़ते हैं कि जो जीव मुनि पद लेकर व्रत समिति का पालन करे, है ना, और पर जीवों की रक्षा और शरीर के संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति भी करे, इत्यादि में सब ले लेना, 28 मूल गुण वगैरह सब। अब क्या करता है ये इत्यादि? परद्रव्य की क्रिया और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भाव। देखो अब उधर तो क्या लिया था, सारे परिणाम ले लिए थे, इधर खाली शुभ भाव को लिया कि वो जो व्रत समिति के कार्य है ना, उनके पीछे जो अंदर उत्पन्न होता है वो परिणाम कौन सा है? शुभ है क्या शुभ? शुभ भाव है ना, इतना हो गया। अब होने वाले निमित्त से होने वाले शुभ भाव, इन शुभ भाव से अपनी मुक्ति मानता है। ये फिर से श्रद्धा फिर गलती कर गया है। उन शुभ भावों से तो अपनी मुक्ति मानता है व्रत समिति के पालन से, और परजीवों का घात होना और अयत्नाचार प्रवृत्ति करना इस परद्रव्य की क्रिया से और इससे होने वाले अशुभ भाव, इनसे ही अपना बंध मानता है। यानी केवल अशुभ को बंध का कारण जानता है और शुभ को मुक्ति का कारण जान लेता है। तो फिर ये श्रद्धा में वहीं आ गया। हाँ, उनके दोनों परिणाम हो रहे थे ना, तो परद्रव्य के पीछे हो रहे थे, पर हो रहे थे यहाँ। तो एक परद्रव्य के पीछे होने वाला व्रत समिति आदि, ये जीव नहीं मर जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ये परद्रव्य के परिणाम यहाँ हो गए। ये परिणाम शुभ था, ये भी अपना परिणाम, ये भी परद्रव्य के पीछे होने वाला परिणाम। अब वो मर जाए कर जाए वो, तो वो जो है वो अशुभ परिणाम, वो भी पर के पीछे हुआ। तो एक परिणाम तो शुभ हुआ और एक अशुभ हुआ, तो बंधन दोनों से हो रहा था कि एक से? दोनों से हो रहा था। तो ये क्या समझ गया कि शुभ से धर्म हो रहा है, वो तो मेरा कर्तव्य है, वो जो अशुभ से हो रहा है इससे मेरा को बंधन हो रहा है। तो सिर्फ अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति से तो बचता है और यत्नाचार में प्रवर्तन करता है, तो आत्मा का प्रवर्तन तो फिर रह गया। आत्मा में प्रवर्तन करना था, सो तो रह गया, और वो परद्रव्य में प्रवर्तन कर रहा है। तो एक बार कभी बचाने में प्रवर्तन करता है और एक बार मारने में प्रवर्तन करता है। तो बचाने में प्रवर्तन में और मारने के प्रवर्तन में, दोनों के प्रवर्तन में प्रवृत्ति बाहर है के अंदर? बाहर है। अच्छा, अब दूसरी बात है, आकुलता दोनों में कैसी है? कल नाटक करा था उसमें और अपने घर में ब्याह हो उसमें आकुलता। कल नाटक करके आए ना, उसकी आकुलता और घर के अंदर ब्याह की आकुलता, दो ही आकुलता में क्या अंतर है? तो दोनों में बंधन होगा कि एक में मुक्ति होगी? देखो इसमें लिखा है अपना बंध, जब तक जानना चाहिए, देखो बंध होना मानता है ना, तब तक इस जीव को जानना चाहिए कि इसको भी स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ। तो कितना साफ लिखा। अब इसमें क्या करना, देखो पहले जुर्माने को सुन लो। इसको स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ है, यानी इसको स्वपर का ज्ञान करना चाहिए, ऐसा आप तो लिख रहे हैं, आपको स्वपर का ज्ञान करना चाहिए। अब देखो क्योंकि करके मैं पूरा करता हूँ इसको, कल नहीं लेंगे डबल। क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुभ भावों से होता था। शुभ अशुभ भाव तो बंध के कारण थे। अब यहाँ पे 3 भेद कर दिए, एक शुद्ध भाव और एक अशुद्ध भाव।
अशुद्ध भाव के दो भेद है, एक शुभ और एक अशुद्ध। तो दोनों से बंधन होता है, कौन से? शुभ और अशुभ। उन दोनों का एक नाम क्या है? अशुद्ध। तो शुद्ध भाव से तो वितरक भाव है और अशुद्ध भाव से बंधन होता है। उस अशुद्ध के दो भेद है, शुभ और अशुभ। तो उसमें शुभ से बंधन होता है, बात सिद्ध कर दी कि नहीं? ये कर दिए, क्योंकि देखो इसमें साफ लिखा है, क्योंकि बंध मोक्ष तो अपने अशुद्ध और शुद्ध भाव से होता था, और शुभ और अशुद्ध दोनों भाव ये तो बंध के कारण थे, और परद्रव्य तो निमित्त मात्र था, क्योंकि वो परद्रव्य तो कोई कारण था नहीं। उधर जो परिणाम हो रहे थे वो हो रहे थे शुद्ध या शुद्ध, उसमें तो परद्रव्य कोई कारण था नहीं। उसने इसमें उल्टा मान लिया, विपर्य रूप यानी उस परिणाम में इसने उल्टा मान लिया। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य को ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है, तब तक सम्यक दृष्टि है। आपने कहाँ देखा? इसमें लिखा नहीं है। कैसी अलग की बात।